हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हाउ वेयर एंड व्हेन। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे कि जो पहले के ज़माने में जो डेट्स होते थे, मतलब तारीख तारीख पे तारीख है ना, जो तारीख होते थे वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब समझेंगे। और इन जो तारीख से इनका जो सिग्निफिकेंस क्या है हिस्ट्री में, वो समझेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारे पास, देखना हाउ इम्पोर्टेंट वे डेट्स, मतलब जो डेट्स थे वो इम्पोर्टेंट कैसे है। तो डेट्स इंपॉर्टेंट कैसे हो जानने से पहले सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि चेंजेस दैट ओकर इन टाइम, मतलब समय के साथ जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी में या फिर किसी भी रीजन के जियोग्राफी में, जो भी है उस सबको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ इट चेंज, मतलब कुछ चीज़ें जो है वो पास्ट में कैसे था और अभी कैसा है, मतलब अगर उन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो कितना चेंजेस आया है, वो हम लोग समझते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को कॉपी में बस इसी पॉइंट्स लिखना है, जो कि मैंने एनसीईआरटी से निकाला है। ठीक है, डिराइव किया है वो। एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर इन सब को अगर आप लिख लिया कॉपी में। ठीक है, तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वेर फैसिनेटेड विद डेट्स। तो कुछ समय ऐसा था जब हिस्टोरियंस जो थे वो तारीख निकालने में बहुत ही माहिर थे, उन सबको मजा आता था, मतलब है। और देयर वर डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच द रूलर्स वेर क्राउन्ड और बैटल एयरफोर्ड, मतलब बहुत सारा हिस्टोरियंस जो थे वो एक साथ बैठ के डिबेट करते थे। डिबेट मतलब अभी अगर आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में देखते हो तो डिबेट कंपटीशन होता है, मतलब किसी भी एक टॉपिक को लेके बहुत सारे लोग उस टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं। उनमें से कोई कुछ लोग गलत साबित हो जाते हैं और कुछ लोग सही साबित होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे वो क्या करते थे? डिबेट्स करते थे, मतलब किसी भी रूलर्स रूलर्स जब क्राउन हुआ है, मतलब थ्रोन पे बैठा है कोई भी रूलर, या फिर बैटल्स, मतलब जितने भी वार्स हुए थे, वो जो फाइट हुए थे, युद्ध, है ना, उन सब का डेट निकालने में वो सब लोग बैठ के डिबेट करते थे। उसके बाद आता है एवरी इवेंट। ठीक है, एवरी इवेंट इज ए पीरियड ऑफ टाइम। अभी इस चीज को एवरी इवेंट इज ए पीरियड ऑफ टाइम क्यों बोला हम लोगों ने? स्पेसिफिक डेट क्यों नहीं दिया? कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसको हम स्पेसिफिक डेट्स नहीं दे सकते। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ ड्रिंकिंग टी, तो चाय पीना तो एक दिन में स्टार्ट नहीं हुआ ना। बहुत सारे, सपोज आज आज फॉर एग्जांपल आज के दिन में कोई भी चाय नहीं पी रहा है, ऐसे थोड़ी होगा कि कल से सारे के सारे दुनिया के सारे लोग चाय पीना स्टार्ट कर देंगे, वो तो नहीं होगा ना। आज शायद कोई नहीं पी रहा, कल शायद एक दो पियेंगे, उसके बाद धीरे 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 करके सब लोग चाय पीना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इट्स टेक ए इट इज़ ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक बहुत सारा लंबा टाइम तक वो चलता रहता है। तो एवरी इवेंट इज ए पीरियड ऑफ टाइम, नो प्रिसाइज डेट, मतलब कोई भी प्रिसाइज डेट नहीं है, पर्टिकुलर डेट नहीं है। चाय पीने के लिए कोई पर्टिकुलर डेट है क्या? अगर हम मुझे कोई पूछे कि चाय कब से चाय पीना स्टार्ट कर किया लोगों ने, वो मुझे बोलना है, तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं बस बोलूँगा कि आज से इतना साल पहले चाय पीना स्टार्ट किया था, लेकिन जो डेट है, जो पर्टिकुलर डेट है, वो मैं नहीं बता सकता। मतलब आज क्या है, आज का डेट अगर मैं कोई मुझे पूछे तो वो मैं बता सकता हूँ कि आज से इतना साल पहले इसी डेट से लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इट इज़ ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ है चाय पीना। ठीक है, तो एवरी इवेंट वॉज ए पीरियड ऑफ टाइम एंड नो प्रिसाइज डेट्स। ठीक है, सिमिलरली वी कैनॉट फिक्स अ सिंगल डेट व्हेन विच ब्रिटिश रूलर एस्टेब्लिश। जैसे मैंने चाय के बारे में एग्जांपल दिया है, वैसे ही ब्रिटिश रूल कब स्टार्ट हुआ है इंडिया में, उसका कोई पार्टिकुलर डेट नहीं है, क्योंकि इट इज़ ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारा दिन मिला के ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ है, सिर्फ एक दिन से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब आज सपोज आज के एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आज आज कोई भी नहीं है ब्रिटिश इंडिया में, कल से सारे के सारे ब्रिटिश आ जाएंगे क्या एक दिन में? नहीं होगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है, ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड और नेशनल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, या फिर आप अगर आप हिस्ट्री के पीछे जाओ हमारे इंडिया में, तो बहुत सारे नेशनल मूवमेंट होंगे। ठीक है, तो नेशनल मूवमेंट भी सिमिलरली एक सिंगल डेट से स्टार्ट नहीं हुआ है।
बहुत सारा दिन मिलाकर जाके एक नेशनल मूवमेंट बनता है। या फिर कोई ब्रिटिश रूल जो स्टार्ट हुआ, वो भी जो ब्रिटिश रूल है वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर वो जो इवेंट्स थे वो टुक प्लेस, दोज इवेंट्स टुक प्लेस। ठीक है, नेशनल मूवमेंट तो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, चेंजेस टू प्लेस इन द इकोनॉमी ऑफ सोसाइटी। अभी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल, अब हमारे इंडिया में कुछ एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया का इकोनॉमी मतलब जीडीपी ग्रोथ सपोज एक्स है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि कल ही वो जाके 100x हो जाएगा, एक दिन में ऐसा थोड़ी होगा, वो धीरे धीरे जाके होगा, है ना, कि आज से लगभग 200 साल बाद जाके 100x हो सकता है। तो वही वही जो एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, मतलब किसी भी एक इवेंट अगर होता है तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम में होगा, वो सिर्फ सिंगल डेट में नहीं होगा, उनका कोई पर्टिकुलर सिंगल डेट नहीं होगा, वो बहुत सारा डेट्स मिला के, मतलब इस साल से इस साल तक इतना ग्रोथ हुआ फॉर एग्जांपल, उसके बाद फॉर एग्जांपल 2001 से 2005 तक कितना ग्रोथ हुआ, 2005 से 2010 तक कितना ग्रोथ हुआ, 2010 से 2018 तक कितना ग्रोथ हुआ, ये सारे एग्जांपल्स हैं। इट इज़ ए पीरियड ऑफ टाइम, 6 7 8 ईयर्स है ना, तो इट इज़ ए पीरियड ऑफ टाइम। इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इतना ग्रोथ हुआ है, हम लोग डायरेक्ट पर्टिकुलर डेट नहीं दे सकते। ठीक है, बैटल्स एंड बिग इवेंट्स अबाउट द रूलर्स एंड पॉलिसी, मतलब पहले जो हिस्ट्री है वो किसके बारे में है, हिस्ट्री किसके बारे में, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट बैटल्स, मतलब जो पहले के ज़माने में जो वार्स थे उन सब के बारे में हिस्ट्री। उसके बाद बिग इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स, या फिर पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, डिफरेंट रूलर्स एंड पॉलिसीज, डिफरेंट रूलर्स जो थे पहले राजा महाराजा के ज़माने में, जो भी राजा महाराजा हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद उनकी जो पॉलिसीज है उन्होंने क्या किया है और कौन सा लॉ था उनके टाइम पे, वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखना है कुछ इवेंट्स ऐसे भी होंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे भी है जिनका कोई पर्टिकुलर डेट्स नहीं है, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे भी होंगे जिसका पर्टिकुलर डेट्स है। ठीक है, वो इवेंट्स कौन से होंगे देखना, सम इवेंट्स है पर्टिकुलर डेट्स, ठीक है, पर्टिकुलर डेट्स ऐसे कुछ इवेंट्स का, तो वो जो इवेंट्स है वो क्या क्या होंगे, किंग क्राउन, ठीक है, किंग मतलब कौन से दिन पे या फिर कौन से ईयर पे जो राजा था वो अपनी क्राउन पे या फिर थ्रोन, मतलब उसका क्या बोलते हैं उसे, राज्य अभिषेक। ठीक है, राजा का राज्य अभिषेक कौन सा ईयर में हुआ, ठीक है, वो हम लोग उसका एक पर्टिकुलर डेट होगा। पर्टिकुलर डेट क्यों होगा, हर रोज क्या, मतलब एक पीरियड, एक साल, 5 साल में एक साथ राजा का, सेम राजा का राज्य अभिषेक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कॉमन सेंस है ये। तो किंग क्राउन क्या, ये इसका एक पर्टिकुलर डेट है या फिर एक ईयर है, अगर प्रिसाइज डेट नहीं है तो इसका ईयर जरूर होगा। उसके बाद आता है ईयर ही मैरिड, मतलब कौन से साल में उसने शादी किया है, वो भी हम लोग प्रिसाइज डेट, मतलब उसका भी एक पर्टिकुलर डेट होगा, उसका ईयर भी पर्टिकुलर होगा। उसके बाद ईयर ही हैड ए चाइल्ड, कब उसका एक बच्चे का जन्म दिया उसने। उसके बाद व्हेन ही हैड ए चाइल्ड, तब उसके बाद आता है पर्टिकुलर वार, मतलब कौन से ईयर पे उसने इस पर्टिकुलर वार को जीता है, ठीक है, या फिर लड़ाई किया है उसने। द ईयर ही डाइड, कौन से ईयर में वो मर गया है। और लास्ट जो है कौन से ईयर में उसका जो नेक्स्ट सक्सेसर है, यानी कि उसका बेटा या फिर बेटी, वो थ्रोन पे कब, कौन से ईयर में उसका भी राज्य अभिषेक हुआ है। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका ये जो इवेंट्स है इनका, इन सब का एक पर्टिकुलर डेट्स होंगे, इसका भी एक पर्टिकुलर डेट होगा, इसका भी एक पर्टिकुलर डेट होगा, इन सब का एक एक पर्टिकुलर डेट्स होगा। ऑल दीज इवेंट्स हैव ए पर्टिकुलर डेट्स। ईच ऑफ दिस इवेंट्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कौन से डेट्स, डेट्स तो बहुत सारे होंगे ना, लेकिन कौन से डेट्स हम लोग को लिखना है या फिर कौन से डेट्स को बेस बना के हम लोग को स्टडी करना है। तो कौन से डेट्स होंगे, द डेट बेस्ड ऑन विच, द डेट्स बेस्ड ऑन विच वी कंपोज आवर स्टोरी, मतलब कौन से डेट्स लेंगे हम लोग, जिस डेट्स को लेके हम लोग अपना
कंपोज करेंगे, स्टोरी को कंपोज करेंगे बेस्ड ऑन आवर फोकस ऑफ स्टडीज, बेस्ड ऑन आवर फोकस ऑफ स्टडीज। अगर आप ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, तब हम लोग सिर्फ ब्रिटिश रूल का जो डेट्स है वो जो डेट्स है वो ही हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तब इंडियन मूवमेंट का जो डेट्स है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब बेस्ड ऑन योर स्टडीज आपका डेट्स जो है वो चेंज होगा। सेम डेट पे सारे के सारे इवेंट्स नहीं हुए हैं, है ना, तो हम लोग डेट्स चेंज करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर्स, ठीक है। सबसे पहला गवर्नर था वारन हेस्टिंग, ठीक है, वारन हेस्टिंग्स, HASTINGS। वारन हेस्टिंग कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल, ईयर था 1773, ठीक है। और लास्ट जो गवर्नर थे, लास्ट वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। वो कब थे? उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो सेपरेशन किया है, ठीक है। और भी गवर्नर, बहुत सारे गवर्नर्स हैं जिनका नाम मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले आएगा तो हमारा हेस्टिंग्स, उसके बाद आता है हेस्टिंग के बाद आता है वेस्ली, उसके बाद और बहुत सारे हैं। कैनिंग, मैं ऑर्डर के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डालहाउस है, हेस्टिंग, वेस्ली, कैनिंग, डालहाउस है। उसके बाद आता है कुर्जन, एसेट्रा। आपकी एनसीईआरटी में है, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये सब जो क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल्स है, ये सब रिलेटेड है, सबके सब रिलेटेड है। क्यों? एक के बाद एक आया, या फिर कभी कभार दो एक साथ भी आ सकते हैं, लेकिन उनका जो वर्क प्रोसेस, उनका जो पॉलिसीज है और जो एरियाज उनको असाइन किए गए थे उस टाइम पे, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। और अगर हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ेंगे तो कभी हमारे काम में हेस्टिंग्स का जो पॉलिसी वो आएंगे, कभी हमारे काम में डलहौसी का जो पॉलिसी है वो काम आएंगे, बेस्ड ऑन आवर स्टडीज। मतलब हम लोग कौन सी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हेस्टिंग्स के समय में जो डेट्स थे वो हमारे लिए यूजफुल है। अगर हम कैनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, कैनिंग के पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को कैनिंग के टाइम के जो डेट्स थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो लास्ट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर हम लोग हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग इसे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो दूसरे चैप्टर में मार्च नहीं कर सकते, मतलब सब एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा, when we study history we divide it into chapters। हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसे चैप्टर्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं, मतलब अलग अलग चैप्टर्स। तो हिस्टोरियन, अगर फॉर एग्जांपल जब when historians revolve around British rule, there is no space for Indian movements और रूलर्स, ठीक है। मतलब एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस जो है, या फिर हम लोग लिख सकते हो एक्टिविटीज ऑफ, नो स्पेस फॉर एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस, एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस। मतलब जब हिस्टोरियंस ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तब हम लोग वो जो क्या बोलते हैं, जो चीज़ के ऊपर वो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग इंडियंस के एक्टिविटीज घुसा नहीं सकते,
क्योंकि दोनों अलग चीज़ है। जब हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ रहे हैं तब हम लोग इंडियंस की जो एक्टिविटीज़ है, इंडियन मूवमेंट वगैरह वगैरह, वो हम लोग नहीं घुसा सकते उसमें, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है, डेट्स भी अलग है। लेकिन जब हम लोग इंडियन के बारे में पढ़ रहे हैं तब भी हम लोग ब्रिटिश का जो रूल है थोड़ा बहुत तो आ सकता है, लेकिन कॉम्प्लीटली वो हम लोग उसे मार्ज नहीं कर सकते। ये पहला चीज़। वी नीड अनदर फॉर्म ऑफ हिस्ट्री। तो हम लोग क्या करेंगे, वी नीड अनदर फॉर्म ऑफ हिस्ट्री। हम लोगों को हिस्ट्री का और एक फॉर्म चाहिए, ठीक है। इस मीन्स दैट जो पुराने डेट्स है जो हम लोगों ने ब्रिटिश के रूल में पढ़ा था वो अब हमारे लिए काम का नहीं है। दिस मीन्स दिस मीन्स द ओल्ड डेट्स are no longer of our use। नो लॉन्गर ऑफ आवर यूज मतलब पुराने जो डेट्स थे जो हम लोगों ने ब्रिटिश रूल के टाइम पे पढ़ा था वो हमारे लिए काम नहीं है, ठीक है। अभी क्या होगा, नए डेट्स आएंगे, क्योंकि हम लोग अभी इंडियन मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नए डेट्स आएंगे, तब क्या होगा, न्यू डेट्स अराइव, न्यू डेट्स अराइव। ये जो डेट्स होंगे ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर अस। सबसे पहले फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हम लोग हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री में ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ रहे हैं तब अभी हम लोगों को जो एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन का एक्टिविटीज़ जो है वो उसका काम कोई नहीं है, मतलब उसका काम ही नहीं है, उसमें हम लोग उसे मर्ज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियंस पढ़ना है तो हम लोगों को अनदर फॉर्म ऑफ हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब और एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर में डिवाइड किया है। तो अगर और एक चैप्टर हम लोग पढ़े हैं तो क्या होगा, जो पुराने डेट जो हम लोगों ने ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ा था, ब्रिटिश रूल के समय में जब हम लोग पुराने जो डेट्स पढ़े थे वो डेट जो है अभी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम लोग इंडियंस की एक्टिविटीज़ में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग इंडियंस की एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, नए डेट्स आ जाएंगे, नए चैप्टर होगा, नए डेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और वो जो डेट्स होंगे वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वो डेट्स इंपॉर्टेंट होंगे जो कि हम लोग इंडियन के हिस्ट्री में या फिर इंडियन एक्टिविटीज़ में पढ़ेंगे। यही तक था आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का इस चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, मैं खत्म कर दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।